हमें देखने को मिलते हैं या फिर नहीं। फ्लाइट पाथ वो कहाँ से जाने वाला है, चलिए लगभग सेम तरीके का फ्लाइट पाथ जो हमने पिछला देखा था, वहाँ एल्पोजो से निकलकर एलेजर पर समाप्त हुआ, यहाँ मोंटे से निकलता हुआ इम्पाला पर समाप्त होगा। जी हाँ, और साथ ही साथ सुपरनोवाज क्या वो एक बहुत बड़ा कमबैक करके जा सकते हैं, क्योंकि शुरुआत तो उनकी हो चुकी है। वो एक परफेक्ट मुकाबला, एक परफेक्ट शुरुआत जो उनको चाहिए थी, वो उनके खाते में आ गई है। और अब देखना ये है कि यहाँ से क्या वो एक बड़ी इमारत बिल्ड कर सकते हैं। लक्ष्य उनके सामने बिल्कुल साफ है। वहां पर तो खैर कुछ भी धुंधलापन है नहीं, और ऐसे में क्या माइंडसेट के साथ वो खेलेंगे, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है। एंटिटी एल्पोजो की तरफ वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि क्या कोई टीम होगी जो ड्रॉप क्लैश लेती हुई नजर आएगी, जैसे हमने पिछले मुकाबले में भी तो देखा था, जहां पे हमने जब पिछला ग्रुप देखा था इनफैक्ट मेरी, कि TWOB वो टीम जिन्होंने वो होप्स हार दी थी और वो फाइट फोर्स करते हुए नजर आ रहे थे मीरामार के मैप में। सो इट माइट बी पॉसिबल कि अभी कोई टीम हो जो वो सेम चीज करते हुए नजर आए, और हीरोज गेमिंग का नाम उसमें सबसे पहले आ सकता है, क्योंकि पिछले 3 मुकाबलों में मात्र 1 अंक ही निकाला था, और ये जो पिछला मुकाबला था उनका वो भी उतना बेहतर नहीं। जी हाँ, कोशिश की गई थी उनके द्वारा, कम से कम वो सर्वाइवल के तो कुछ अंक लेकर गए। जहाँ पर सबसे पहले मिल्टा पावर पे वो चले गए, वहाँ पे वो इंतज़ार कर रहे थे और एंटिटी उनकी भी मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ाई। फिर रेवन की बारी आई, वहाँ पर कुछ फ्रैग्स निकाले गए। यूपी 50 फिलहाल के लिए खुश होंगे कि पिकाडो पर कोई नहीं आया, चूँकि उनका पिछला मैच खराब रहा, इसके चलते उन्हें इस मैच में ज़्यादा फिनिशेस के साथ वो चिकन डिनर निकालने की ज़रूरत पड़ने वाली है। कहीं से भी वो आसान होगा नहीं, पर उम्मीद करते हैं कि वो कर पाएँ। इन सबके बीच में रेवन का स्प्लिट आप देखिए कि हल्क कहाँ पावर ग्रिड पर मौजूद हैं, हंज़ो वो कहीं और चले गए, रीपर मोंटे पर गए और एम गॉड वो तो गाड़ी लेने के लिए नीचे गए थे, वापस अपनी टीम के साथ जुड़ते हुए दिखाई देंगे। आइकू सोल उनका वो स्प्लिट होता है क्रेटर फील्ड और लाकोब्रिया के आसपास का, ग्लाइड करके वहां तक वो जा चुके हैं। टीम गॉड लाइक सैन मार्टिन और हासिएंडा का एरिया उनके पास होता ही है, पहुंच जा चुके हैं। और वीएसटी बहुत ज्यादा करीबी मामला उनके साथ भी हो सकता है। जक्स वो भी आपको दिखाई देंगे, पर अगर इस तरीके का सर्कल बनने लगा तो फिर तो सिचुएशन सारी ही टीम्स के लिए खराब होंगी। जी, और हीरोज गेमिंग को हमने देखा कि वो लॉस एंजल्स के इलाके को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, और सर्कल के बिल्कुल सेंटर पे वो मौजूद देखने को मिल जाएंगे। अभी भी 8 से ज्यादा टीम्स ऐसी हैं जो जोन के बाहर की तरफ हमें देखने को मिलती है, और ऐसे में वो अर्ली रोटेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और वहां पे टीम गॉड लाइक का जो नाम है वो भी हमें देखने को मिल जाएगा। एडमिनो इनकी तरफ से आप कह सकते हैं कि हाँ, काफी बेहतर एफर्ट्स हमें देखने को मिले हैं। अब देखना ये है कि पिछले मुकाबले में वो जो 8 अंक उन्होंने निकाले थे, क्या वहां से एक कमबैक की वो जो शुरुआत है वो कर सकते हैं। जब पिछले 3 मुकाबले खेलने के लिए आए थे तो वहां पे आइजलिंग के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए गए जेली की। इस मुकाबले में उन्होंने शुरुआत तो काफी बेहतर तरीके से की, लेकिन वो एंड में जब ब्लू जोन का शिफ्ट आ रहा था, थोड़ा डिले किया उस रोटेशन में। जी हाँ, और हम बात कर भी रहे थे स्पीरो के साथ कि सामने कंपाउंड्स बहुत सारे होते हैं, छोटे मोटे कंपाउंड ही सही, और जब भी ऐसे सिचुएशन में फंसते हैं किसी आप एक खिलाड़ी को जरूर आगे भेज देते हैं कि कम से कम वो बचा रहे, बाकी जो 3 है वो अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करा के रखें, सामने जो आपके प्रतिद्वंदी मौजूद हैं कम से कम वो खिलाड़ी बचा रहेगा और वहां से जो सर्वाइवल पॉइंट्स हैं वो निकाले जा सकते हैं। अगर वो एक एक्स्ट्रा भी प्लेसमेंट पॉइंट आता तो भी आप कह सकते हैं कि वो उनके लिए काम में आता ही आता। पर इन सब के बीच में आइकू सोल, हमने पहले भी बात करी, 50 वो लेकर गए और पिछले मैच में तो 6 फिनिशर्स लेकर गए, यानी कि 56 तक ये टीम पहुंच चुकी है। और देखना ये है कि और कितना आगे तक वो जा सकते हैं। 7 की टीम रहेगी इम्पाला, उन्होंने ड्रॉप में कोई बदलाव करा नहीं, जहां वो जाना चाहते थे पहुंच गए। मुझे लगता है कि आज के दिन का जो जोन है ना वो न्यू वर्जन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि पिछले मैच में भी हमने देखा न्यू वर्जन जहां पे थे बैक टू बैक जोन उनके ऊपर बनता रहा, और अभी जहां पर जोन है वहां पर न्यू वर्जन की टीम आपको दिखाई देगी। अब इंतजार करना है दूसरे और तीसरे सर्कल का। और पहले की राउंड्स की बात करें तो न्यू वर्जन भी ऐसा लग रहा था कि BGIS की एक खोज बन के उभरने वाली है, जिस प्रकार से उनका परफॉर्मेंस हमने देखा था। बट शुरुआती 3 मुकाबले वो उनके उतने अच्छे गए नहीं, और अभी भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा जूझते हुए वो नजर आ रहे हैं। बड़े मुकाबले उनको निकालने पड़ेंगे अगर अपनी जो पोजीशन है वो उनको पूरी तरीके से सॉलिडिफाई करनी है टॉप 16 के अंदर। वही राइजिंग फैल्कन्स की बात करें, उनकी भी कुछ वैसी ही कहानी हमें देखने को मिली। बट THW एक स्क्वाड है जिन्होंने पहले भी प्रभावित किया था। बीच में हम देख रहे थे कि एक बहुत बड़ा जो डाउनफॉल है वो हमें THW का देखने को मिल रहा था, चाहे आप थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स की बात करें या फिर जब यहाँ पर भी वो द ग्राइंड के अंदर खेलने के लिए आए थे। बट उसके बाद से आप कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया तरीके से अपने आप को संवारा है, और जब से BGS 2024 की शुरुआत हुई है उसके बाद से उन्होंने बहुत बेहतर जो प्रदर्शन है वो करके दिखाया है। और हमने चर्चाएं की भी है कि किस प्रकार से मल्टीपल चिकन डिनर्स निकाल करके वो टीम क्वालिफाई होके आई है हर एक राउंड पे, और अभी भी वो क्वालिफिकेशन के बहुत ज्यादा नजदीक हमें देखने को मिल जाएंगे। बस वो बेयर मिनिमम पॉइंट जो उनको इन दोनों ही मुकाबले के अंदर निकालने हैं। बट एंटिटी उनको तो एक बड़ा मुकाबला एटलीस्ट चाहिए ही होगा।
और मैं तो सोच रहा हूँ कि वो जाना कहाँ से चाहते हैं, या फिर वो पार्टूना से होते हुए सीधा लॉस लियोनेस के एजेस पर निकलेंगे, या फिर शुमासेरा होते हुए सीधा वो लॉस लियोनेस भी जा सकते हैं। अभी तक की रोटेशन देखकर लगता है कि वो शायद मेनास और होते हुए पार्टूना, फिर उसके बाद लॉस लियोनेस के एजेस से होकर निकले, और फिर वहाँ पर अगर कंपाउंड उनको मिलता है तो फिर वहीं पर स्टे करने की कोशिश करी जाएगी। इनिशियल जो लूट थी लगभग कंप्लीट कर ली गई है, हालांकि उन्होंने पूरा एल्पोजो नहीं लूटा, जितनी ज़रूरत थी उतना उन्होंने लूट कंप्लीट करी और फिर वो जोन के लिए निकल गए। अभी भी 1800 मीटर दूर का वो जो फासला है उन्हें तय करना ज़रूरी है। आइकुसोल, लाकोब्रिया का इलाका उनके पास है। राइजिंग फैल्कन को आप देखें कि पिछला मैच उनके लिए कितना ज़्यादा शानदार रहा। अभी वो टीम आपको रूइंस पर दिखाई देगी। इन सब के बीच में पिछले मैच के विजेता सुपरनोवाज वो भी तैयार है, क्योंकि सर्कल का एडवांटेज उनके पास, और इन सब के बीच में वीएसटी लूट उनकी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। रोटेशन के लिए वो खिलाड़ी तैयार। और आप सोचिए सुपरनोवास ने अपने जो शुरुआती मुकाबले थे, शुरुआती 3 मुकाबले वहां पे मात्र 5 अंक निकाले थे और आते ही उन्होंने 22 अंक निकाले हैं। तो आप कह सकते हैं कि वो भी उस रेस में आ चुके हैं, जैसे कि आप मेंशन कर भी रहे थे। और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके पास कि उसी सेम मोमेंटम को वो कैरी फॉरवर्ड करें। वहीं 7 श्योर की बात करें, उनको भी एक लंबा फासला तय करके सर्कल के अंदर आना पड़ेगा। एचडी की स्क्वाड वो काफी चिल मोड में नजर आएंगे, बट उसके बावजूद मैं चाहूंगा जरूर कि वो लॉस लेनोस के किसी एज के अराउंड वाले कंपाउंड पे जाएं, क्योंकि हम चर्चाएं करते भी हैं कि सर्कल वो मैक्सिमम टाइम हम देखते हैं कि जो सिटीज है वहां पे जाता हुआ नजर आएगा नहीं। बट अगर आप एचजी की बात करें भी तो वो बहुत ज्यादा पीछे हमें देखने को मिल रहे हैं ओवरऑल स्टैंडिंग्स में। ऐसे में अगर वो अपने उस पर्टिकुलर स्पेस को छोड़ भी दें और थोड़ा ज्यादा अग्रेशन दिखाएं, जिस चीज की हम चर्चा करते भी हैं कि एक छाप यहाँ से भी छोड़ सकते हैं वो। जी हाँ, और वो फिनिशेस निकालने पड़ेंगे। बिना फिनिशेस के वो काम नहीं होने वाला। अगर आप अगले 2 मैच में चिकन डिनर भी निकाल जाओ और आपके पास 2 से 3 फिनिशेस हो, तो भी आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले 3 मैचेस में आपने मात्र केवल 1 अंक निकाला था। और वहाँ दिक्कतें आपके लिए ज़्यादा बढ़ी, और उम्मीद करते हैं कि इस बार ऐसा ना हो, थोड़ा सा बाहर निकले, थोड़े से फिनिशेस निकाले जाएं। V9 की भी वही कहानी, जहाँ पर उन्हें फिनिशेस की ज़रूरत होने वाली है, और साथ ही साथ प्लेसमेंट पॉइंट की तरफ भी उन्हें जाना पड़ेगा। हालांकि 7A के खिलाड़ी को देखा तो गया है, और देखना ये कि इन्फोर्नस क्या वो थोड़ा और आगे जाना चाहते हैं। जी नहीं, एक बार के लिए फिर वो रुक गए। 7E इनको भी बहुत ज़्यादा अंकों की ज़रूरत है, और शुरुआती दौर से ही अगर ये फिनिशेस निकाल पाए, एक मौका तो खैर इस टीम के पास भी मौजूद है। जी हाँ, और ये व्हीकल क्या यहाँ से निकल पाएगी, मैं वो सोच रहा था। कोशिश जरूर की जा सकती है, एक स्मोक भी वहां पे किया गया, बट टीम 7 काफी बड़ा स्प्लिट हमें उनका भी देखने को मिल रहा है। जो प्लेयर्स है वो थोड़ा दूर दराज के इलाके भी मौजूद। ऐसे में एक कोशिश की जाएगी कि शायद कोई दूसरे खिलाड़ी हो जो यहाँ पर आए और व्हीकल में लेकर के उनको यहाँ से दूर लेकर के जाएं। V9 की भी बात करें तो अभी उनके 4 मुकाबले हो चुके हैं और मात्र 15 ही अंक उन्होंने निकाले हैं। तो 2 बहुत बड़े मुकाबलों की आवश्यकता उनको भी रहने वाली है। बट रेवन ई स्पोर्ट्स आप कह सकते हैं कि ये एक टीम है जिनकी उम्मीदें अभी भी बरकरार है। काफी सारे अंक वो लेकर के गए हैं, और ऐसे में जो इरांगल का स्टार्ट था मेजी, उसके काफी विपरीत ये मीरामार का स्टार्ट हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर शांति बहुत ज्यादा। रैंगल में हमने बहुत सारे ड्रॉप क्लैशेस देखे, और साथ ही साथ रोटेशनल जो क्लैशेस थे वो भी देखे। गाड़ी लेने के चक्कर में UP50 के वहाँ पे 2 खिलाड़ी डाउन कर किए जा चुके थे, और उसके बाद आइकुसोल का आगमन हुआ। बाकी 2 खिलाड़ियों को भी उन्होंने समाप्त कर दिया। और अभी भी मैं देख पा रहा हूँ कि जक्स, आप सोचिए तो सही कि जक्स ने 3 मैचेस में 14 अंक निकाले, पिछले मैच में 0 के साथ वो एलिमिनेट हुए, और अभी भी वो टीम सर्कल की बहुत ज़्यादा बाहर है। और देखना ये कि क्या वो सही सलामत सर्कल के अंदर आ भी पाते हैं, क्योंकि मैं एक खिलाड़ी को देख रहा हूँ कि वो क्रूज पर गया, और अभी भी शायद उनकी लूट कंप्लीट नहीं हुई है। थोड़ा और लूट करने की कोशिशात की जा रही है। इन सब के बीच में आइकुसोल वो अभी भी जोन के बाहर है। 7 श्योर की स्क्वाड तो खैर बहुत ही ज़्यादा जोन के बाहर है। लाकोब्रिया और आसपास के इलाके पर दिखाई देंगे, और उनके बहुत ज़्यादा करीब में राइजिंग फैल्कन की टीम भी मौजूद है। इंटेंट की वो एक कमी जिस चीज की हम चर्चाएं कर रहे हैं कि बहुत सारी टीम्स ने बढ़िया इंटेंट दिखाया भी था, और कुछ टीम्स हैं जिनके अंदर वो इंटेंट की कमी देखने को मिल रही है। चाहे आप हीरोज गेमिंग की बात करें, आपने जक्स का नाम यहाँ पे मेंशन किया कि अगर उनको आगे जाना है, अगर वो क्वालिफिकेशन की एक भी आस बची है तो वो सिर्फ और सिर्फ फिनिशेस के थ्रू ही आ सकता है। बट उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि वो फाइट फोर्स करने के मूड में नहीं है, वो जोन के शिफ्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। जक्स तो खैर जैसा कि आपने मेंशन किया बहुत ज्यादा दूर सर्कल के, और ये लीजिए जोन का अगला शिफ्ट, और ये एक सेंट्रलिस्ट जो शिफ्ट है वो देखने को मिल जाएगा। टीम एंटिटी की बहुत उम्दा जो रोटेशन है वो देखने को मिल जाएगी, जहां पे साउथ वेस्टर्न एज से अब वो सर्कल में एंटर भी कर जाएंगे, और जो एजेस हैं वो पूरी तरीके से खाली भी मिलने वाली है। टीम गॉड लाइक उनका जो रोटेशन है वो भी इनिशिएट हो चुका है। टीम आइकुसोल पैरेलली वो भी अपनी रोटेशंस देते हुए नजर आएंगे।
THW उनको पता है कि ये मुकाबला उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और साथ ही साथ सेवन श्योर की अगर हम बात करें, वो भी काफी लेट से ही अपनी रोटेशन स्टार्ट करेंगे। अभी तो सिर्फ लूट के ऊपर फोकस। मुझे लगता है कि उनको समझ में आया है कि हाँ, अगर सर्वाइवल गेम भी वो खेलते हैं अगले 2 मैच, तो भी अपनी टीम को वो क्वालिफाई करा सकते हैं, क्योंकि 39 पे फिलहाल के लिए हमने मेडल को देखा था, और उसके बाद बहुत सारी टीम है जो 39, 38, 36 के लाइन पे आपको दिखाई देगी। हालांकि वो सब अपने 6 मैचेस कंप्लीट कर चुके हैं और उनका जो समापन है इस पूरे BGS 2024 से वो हो चुका है। और सेवन श्योर वो ज़रूर चाहेगी कि सर्वाइव कैसे भी करके जाए, पर मैं देख पा रहा हूँ कि सेवन श्योर वर्सेस राइजिंग फैल्कन, दोनों के बीच में फाइट की शुरुआत कभी भी हो सकती है। एक दूसरे के वो बहुत ज्यादा करीब, पर ऐसा लग रहा है कि डेविल इंतजार कर रहे थे, पर अभी तक उन्होंने शॉट्स नहीं लिए। आप वो शॉट्स पहले भी ले सकते थे, पर इन सब के बीच में टाइगर, उन्होंने वो कनेक्शन बनाए, जूस उन्हें नॉक किया गया, और विंटेज मुश्किलें खैर उनकी भी ज्यादा पड़ने वाली है। जी हाँ, एक और खिलाड़ी को वहां पे डाउन किया जाएगा, और राइजिंग फैल्कन्स ये उनका अस्त बहुत नजदीक देखने को मिल रहा है। एक तो लेट रोटेट कर रहे हैं, और ऊपर से अब सर्कल के अंदर वो किस रास्ते से जाएंगे। 2 खिलाड़ी वो अपने खो चुके हैं, और जोन उनसे बहुत ज्यादा दूर। ऐसे में जूस का जो फिनिश है वो सिक्योर किया जाएगा, और अब यूवी जॉर्ड कंधों पे जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा। और अगर हम ओवरऑल स्टैंडिंग्स की भी बात करें तो राइजिंग फैल्कन्स वो 21 अंकों के साथ मौजूद है। ये मुकाबला उनको बड़ा बनाना ही पड़ेगा, बट बीरामार के मैप में मात्र 2 ही खिलाड़ी, कितने अंक वो निकाल पाएंगे वो देखने वाली बात। वो भी तब जब सर्कल इतना छोटा हो गया और एजेस खाली मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। साथ ही साथ सेवन श्योर वो भी खुश हुए होंगे कि चलिए कम से कम 2 फिनिशेस मिल गए, और साथ ही साथ अगर थोड़ी बहुत लूट की कमी भी रही होगी तो वो भी पूरी हो जानी है। पर अब उन्हें थोड़ा जल्दी करना है, क्योंकि अगर अभी भी आप इंतजार करते रहे और अगर अभी भी आपने मूवमेंट नहीं दी और तीसरा जो सर्कल है वो बन गया, तो फिर आपको जोन का भी डैमेज पड़ेगा, और साथ ही साथ जो हीलिंग्स आपने उठाए होंगे वहां से उसका भी कुछ खास उपयोग आप नहीं कर पाएंगे। जोन के बाहर ही वो समाप्त हो जाने हैं। और अभी भी हमने देखा कि सेवन श्योर उन्होंने रोटेशन अपनी स्टार्ट नहीं करी है। आइकू सोल इन सब के बीच में उन्होंने एक गाड़ी देखी है, और मुझे लगता है कि वो गाड़ी देखने के बाद थोड़ा सा और एंगल्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां से उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि वो बस मात्र केवल क्या गाड़ी खड़ी है या फिर जो खिलाड़ी हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। इन सब के बीच में जग्स, वो अभी भी सर्कल के बहुत ज्यादा बाहर 2-2 का स्प्लिट करके रखा हुआ है। मोस्ट प्रोबब्ली जो हील बैटल है, संभावनाएं उसी की जा सकती हैं। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो आईजीएल्स है वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि सर्कल थोड़ा और सदर्न साइड शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि टीम एंटिटी उनका भी कुछ वैसा ही रोटेशन है। उसके बाद टीम गॉड लाइक वो भी एक राउंड सर्कल रोटेशन देके अब वो जो साउथ वेस्टर्न एज है वहां पर पहुंच चुके हैं। देखना ये कि एंट्री क्या वो उनको वहीं से लेनी है, या फिर थोड़ा और वो जो अपनी रोटेशन है वो इनिशिएट करेंगे। बट इन सब के बीच में अगर हीरोज गेमिंग की बात करें, वो अभी भी अपने उसी स्पॉट को होल्ड करके बैठे हैं, और हमने चर्चाएं बहुत ज्यादा की कि किस प्रकार से उनको वो फिनिश ओरिएंटेड गेम प्ले दिखाना चाहिए यहाँ पर। वहीं जक्स की बात करें तो ये आप कह सकते हैं कि हाँ, एक बढ़िया रोटेशन जो उनके द्वारा देखने को मिल जाएगा। बट सेवन श्योर फाइनली अब उन्होंने अपनी जो रोटेशन है उनको इनिशिएट किया है। साथ ही साथ राइजिंग फैल्कन्स की बात करें, 2 खिलाड़ी अपने गवा चुके हैं, आगे निकलने की कोशिश। पर टीम गॉडलाइक शायद वो सदर्न साइड का इलाका हो जहां से वो जोन में एंटर करने की कोशिश करें, और उसके बाद वही वो स्पॉट जिसको वो होल्ड करते हुए नजर भी आए। जी हाँ, और इन सब के बीच में एंटिटी उन्होंने थोड़ी और रोटेशन दी है। आप देखिए कि थोड़ा और सेंटर ऑफ द सर्कल उन्होंने जाने की कोशिश करी, और आसपास वैसे भी कोई टीम था नहीं तो आसानी से वो पहुंच पाए। पर सेवन श्योर क्या कर रहे हैं वहां पर, अभी तक वो सर्कल के अंदर आए नहीं, और हम बात कर रहे हैं कि तीसरे हार्ड शिफ्ट के बाद आपको डैमेज पड़ेगा। राइजिंग फैल्कन खैर उनकी किस्मत थोड़ी खराब रही, रोटेशन में अपने 2 खिलाड़ी उन्होंने गवा दिए, और जैसे आपने बताया भी 21 अंकों के साथ, यानी कि मौका अभी भी है। अगर आप प्लेसमेंट पॉइंट के साथ फिनिशेस निकालते हैं तो पूरा मौका है कि आप अपनी टीम को टॉप 16 के अंदर पहुंचा पाएं। सेवन श्योर मुझे बस देखना है कि कितनी लूट उनके पास है। चलिए 2 फर्स्ट एड के साथ टाइगर मौजूद हैं, बैंडेजेस भी सही मात्रा में होंगे, और साथ ही साथ बूस्टर्स, खैर उसकी कोई कमी नहीं होने वाली। आरू मौजूद हैं, और कम से कम अपने दूसरे साथी यानी टाइगर से वो थोड़े बूस्टर्स तो उधार ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास मैंने 6 देखे, और साथ ही साथ पेन किलर्स भी उन्होंने रख रखे थे। लेवल इनके पास भी बूस्टर्स की कोई कमी नहीं है, तो थोड़ा शेयरिंग तो कर लेनी चाहिए। शेयरिंग इज केयरिंग। और अगर आप सेवन श्योर की भी बात करें तो 31 अंक निकाले थे शुरुआती 3 मुकाबले में, और हमने देखा आज के दिन की शुरुआत उतनी बेहतर हुई नहीं, मात्र 2 ही अंक वो लेकर के जा पाए। उनको भी पता है कि वो प्लेसमेंट ओरिएंटेड गेम प्ले उसको प्रायोरिटाइज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हीरोज गेमिंग ने भी अपनी पोजीशनिंग को चेंज किया, और रेवन ई स्पोर्ट्स निगाहें तो इनके ऊपर भी रहने वाली हैं। और हमने पहले भी हल्क को, हंजो को बहुत बेहतर खेलते हुए देखा है। एक बार फिर से वो राइज अप करने की कोशिश करने वाले हैं, बट समय जो है वो जोन शिफ्ट का भी हो चुका है लगभग, और अगला जोन का शिफ्ट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है।
प्रोबेबिलिटी इस बात की ज्यादा है कि लॉस एनोस से थोड़ा दूर जाता हुआ वो जोन नजर आए, बट जाएगा किस दिशा में वो देखने वाली बात। क्या वो साउथ ईस्टर्न एक शिफ्ट लेके जाएगा या फिर एक ईस्टर्न शिफ्ट, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल जरूर से रहने वाला है। आइकुसोल की बात करें, वो काफी आसानी से जो पूरा नॉर्दर्न एरिया है वो एक्वायर करते हुए नजर आएंगे। जग्स की स्क्वाड की बात करें, वो भी सर्कल के अंदर नॉर्थ ईस्टर्न साइड से एक अच्छी एंट्री ले सकते हैं, बट अब जो निर्णय की घड़ी है वो आ चुकी है और जोन का वो शिफ्ट पूरी तरीके से साउथ ईस्टर्न साइड ऑफ द मैप को फेवर करता हुआ नजर आएगा। और टीम गॉडलाइक एक बढ़िया पोजीशनिंग में और साथ ही साथ टीम एंटिटी, इन दोनों ही टीम्स के लिए मुकाबला बहुत अहम और दोनों की ही तरफ से एक बढ़िया रोटेशन, शानदार रोटेशन आप कहेंगे जेली के द्वारा, जहां पर उन्होंने अपनी टीम को कराया जरूर है, पर अब उन्हें डिफेंड करने की बारी। उन्हें बस इंतजार करना है कि कितनी सारी टीम्स है जो उनके ऊपर आ सकती है, क्योंकि हर एक टीम कोशिश करेगी कि अब वो सदर्न एजेस पर पहुंचे और वहां से जो फाइट है उसकी हमें शुरुआत देखने को मिलने वाली है। सबको निकलना पड़ेगा। उनमें से पहला नाम आएगा रेविन का, वो निकल भी रहे हैं। एक खिलाड़ी रीपर वो क्लोज आए, बाकी दो पहले से निकल गए थे, पर अभी भी एक खिलाड़ी है जो पीछे के साइड पर मौजूद था। अब देखना यह है कि क्या वो सही सलामत निकल पाएंगे। जी हाँ, वो सही सलामत निकल गए, पर जैसे हमने पहले मैच में बात करी कि न्यू वर्जन जहां जहां गए जोन उनके पीछे आता रहा। थोड़ी देर पहले हम इनको शोर लाइन पर देख रहे थे, वो सर्कल के अंदर थे। लॉस लियोनस के इस माउंटेन की तरफ आए, सर्कल अभी भी इनके पास है, पर इन सबके बीच में गमला बॉय उन्होंने शुरुआत कर दी है एंटिटी एक फिनिश के साथ। जी, और एनटीटी को भी पता है कि फिनिशेस की आवश्यकता उनको रहने वाली है। हालांकि शुरुआती 3 मुकाबलों की बात करें तो ऐसा नहीं है कि बहुत खराब गए थे, उन्होंने वहां पे वो एवरेज पॉइंट्स निकाले जरूर थे और उनको पता है कि कुछ वैसा ही प्रदर्शन दोबारा दिखाना है, उसी सेम चीज को प्रायोरिटाइज करने की वो जो आवश्यकता है वो रहने वाली है। और ऐसे में इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस प्रकार से वो खेलेंगे। साथ ही साथ हीरोज गेमिंग की बात करें तो वो एक स्प्लिट जो हमें देखने को मिल रहा था और वो एक प्लेयर उनको स्पॉट किया गया और इंस्टेंटली वो जो फिनिश है वो भी निकाला गया। वो कार स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं प्लेयर्स को। पिछला मुकाबला भी टीम एंटिटी का एक अच्छी शुरुआत के साथ ही हमें देखने को मिला था जहां पे फिनिशेस निकाले थे, बट सर्कल वो एक बड़ा चैलेंज उनके लिए नजर आया। और इस मुकाबले में आप कम से कम कह सकते हैं कि शायद वो उतना चैलेंजिंग ना हो, जहां अभी वो अपने आप को सर्कल के अंदर एक अच्छी पोजीशनिंग में पाएंगे। बट कितनी सारी टीम्स हमें देखने को मिल रही है उस छोटे से जोन के अंदर। 16 टीम सरवाइव कर रही है, 60 खिलाड़ी अभी भी यहाँ पे सरवाइव करते हुए, जहां हम ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डेस्परेशन ज्यादा हमें देखने को मिल सकता है। वो लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है टीम्स के सामने, बट अभी भी इनिशियली तो फाइट्स को अवॉइड ही किया जा रहा है। जी हाँ, और थोड़ी देर पहले हमने V9 की स्क्वाड को देखा और मैं थोड़ा हैरान था उनके इस स्प्लिट को देखकर, जहां पर ये तीसरा फेज है और उन्होंने अपने 4 खिलाड़ियों को 4 अलग अलग दिशाओं में भेज रखा है। पर आइकुसोल उन्होंने सोचा कि चलिए पूरा शोर लाइन होकर निकलते हैं और रोड का उन्होंने इस्तेमाल किया। हालांकि जक्स के साथ उनकी मुलाकात हो सकती है, अभी तक वो टीम सर्कल के अंदर पहुंची नहीं। जक्स निको वो सर्कल के अंदर जा पाए, बाकी 3 खिलाड़ी शायद धीरे धीरे वो भी सर्कल के अंदर पहुंच पाएंगे। आइकुसोल एजेस पर उनका भी ठिकाना मिल चुका है, पर अभी भी वर्जन 9 जैसे मैं बात कर ही रहा था, अभी भी आप देखिए कि मिनी मैप में आपको मात्र 1 खिलाड़ी दिखाई देगा, बाकी जो 3 खिलाड़ी वो 3 अलग अलग दिशाओं में देखने को मिलते हैं। और देखना यह है कि जेन क्या वो तैयार हैं इस फाइट के लिए। पर मान्या, उनको अंदाजा हुआ कि हाँ अंदर कोई खिलाड़ी हो सकता है, पहले से ही उन्होंने ग्रेनेड थ्रो करा और उस खिलाड़ी ने अपनी पोजीशनिंग दे दी। जी हाँ, वापस स्मोक उन्होंने किया जरूर है और बहुत करीब वो ग्रेनेड गया, डैमेज बहुत ज्यादा, यहाँ से बाहर निकलने की आवश्यकता रहने वाली है। और जेन उनके पास तो खैर वो व्हीकल भी मौजूद है, बट वो क्या अपने आप को हील करते हुए नजर आएंगे उस व्हीकल में गेट इन करके, वो एक देखने वाली बात। और अब जो पूरी कैवलरी है वो आ चुकी है टीम आइकुसोल की। V9 की बात करें, उनके भी जो बाकी के प्लेयर्स है वो थोड़ा क्लोज इन करते हुए, एक 4v4 की प्रॉपर बैटल हो जरूर सकती थी, बट जेन वो इस फाइट को अवॉइड करना चाहेंगे। वर्जन 9 ऑलरेडी बहुत पीछे हमें देखने को मिल रही है, फाइट उनको लेनी चाहिए थी, बट चलिए देखना ये कि कितना ज्यादा उनके फेवर में अब ये जो डिसीजन है वो जाने वाले। बट टीम आइकुसोल काफी आसानी से अब वो भी जोन में एंटर कर चुके हैं। जी हाँ, और ये गमला बॉय कुछ इस प्रकार से चलती गाड़ी से उस खिलाड़ी को गिराया गया और मैं वहां पर चर्चाएं करने वाला था प्रेडिक्शन की कि मान्या उनको वहां पर वो गाड़ी दिखाई दी और गाड़ी वहां पर स्पॉन तो वैसे भी नहीं होती। उन्होंने बस एक रैंडम ग्रेनेड थ्रो किया और उस खिलाड़ी ने अपनी जो पोजीशनिंग थी वो रिवील कर दी और उस चक्कर में उस खिलाड़ी को पीछे निकलना पड़ा। हालांकि अभी तक कोई नुकसान हुआ नहीं है, जोन के अंदर आपको वो दिखाई देंगे, पर अगले सर्कल का शिफ्ट तो देखिए। एंटिटी सबसे ज्यादा खुश, THW जिनको अंकों की जरूरत है, टीम गॉडलाइक जिनको अंकों की जरूरत है, पर यहाँ से फिनिशेस तो निकालने पड़ेंगे। जी और THW की बात करें, 31 वो शुरुआती 3 मुकाबलों में लेकर के गए थे। आइकुसोल वो भी अब काफी आसानी से जोन के अंदर एंटर करते हुए नजर आ सकते हैं। मान्या के पास वो व्हीकल हमें देखने को मिल रहा है, बट THW वर्सेस टीम एंटिटी वो फाइट इनिशिएट हो सकती है और इनिशिएट होगी भी। पुकार ने वो ओपनिंग नॉक निकाला, बट सोमराज वो गिर के डाउन होते हुए नजर आएंगे। ऐसे में वो टाइम बाय जरूर कर सकते हैं। देखना ये कि रिवाइवल
क्या उसको प्राथमिकता दी जाएगी? और जी हाँ, वो जो रिवाइवल है उसको प्राथमिकता दी जरूर जा सकती है। पुकार वो फ्रंट लाइन कमांडर का जो रोल है वो अदा करेंगे, आगे गए जरूर। और वो ग्रेनेड अगर व्हाट सैम वहां पर मौजूद थे, पलटवार जरूर से बढ़िया किया गया, लेकिन उस खिलाड़ी को बचाया जा सकता था जोकर, उनको भी डाउन किया गया दूसरी तरफ। बट टीम एंटिटी रिवाइवल से इनिशिएट करते हुए, मैं सोच रहा था कि अगर वो ग्रेनेड वो थ्रो कर दिए होते तो शायद वो जो दूसरा नॉक था वो भी उनको मिल सकता था, पर उस नॉक खिलाड़ी को उन्होंने फिनिश करने की ठानी और उस चक्कर में एक एक्स्ट्रा फिनिश वो छोड़ बैठे और खुद को उन्होंने नॉक करा लिया। पर अभी भी ये फाइट बाकी है। पर दूसरे साइड पे सेवन शोर वर्सेस V9 की फाइट, यूपी50 वर्सेस न्यू वर्जन, उनकी जो फाइट है उसकी भी शुरुआत हो चली है। तीन गॉड लाइक उनके करीबी में आपको जक्सी वो देखने को मिलने वाले हैं, पर एक और ग्रेनेड KSR का जो खिलाड़ी नॉक पड़ा हुआ था किंग, वो समाप्त कर दिए गए। माइकी वो भी नॉक और न्यू वर्जन बिल्कुल भी सिचुएशन के सही नहीं, पर KSR उन्होंने खुद के ऊपर वो ग्रेनेड फोड़ दिया। नॉक वहां पर किए गए, पर माइकी जो नॉक थे वो भी समाप्त। जी और न्यू वर्जन की बात करें, अब देखना यह है कि वो करेंगे तो करेंगे क्या, क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग मात्र एक ही खिलाड़ी उनके बचते हैं और वहां से कुछ खास किया जा सकता नहीं है। एचजी के रॉबिन बहुत करीब आ चुके हैं सोमराज के, और वहां पे जो थ्रोएबल्स उसका आदान प्रदान हमें देखने को मिल रहा है। रॉबिन वो थोड़ा सा बैक ऑफ करते हुए नजर आएंगे। सेवन शोर के टाइगर इसी बीच वो एलियन को डाउन करेंगे। मल्टीपल फाइट्स जो है वो ब्रेकआउट होती हुई, क्योंकि नदर्न साइड पे मल्टीपल टीम्स भी हमें देखने को मिलती हुई, और रॉबिन अकेले आगे आए हैं। आरू वो जो फिनिश है वो सिक्योर करेंगे एलियन का, और टीम एंटिटी एक स्प्लिट में अभी भी हमें देखने को मिलते हैं, बट वो जो दो प्लेयर्स हैं वो कवर फायर देने के लिए एक अच्छी पोजिशनिंग पर भी मौजूद है, और साथ ही साथ एक अच्छा हाइट का एडवांटेज भी उनके पास रहने वाला है। एक खिलाड़ी है गमला बॉय जो कि थोड़ा क्लोज इन करेंगे, और रॉबिन वो अभी भी यहीं पर मौजूद है यहाँ पर इन सब के बीच में फाइट ये भी नहीं भूलनी है कि रेवन वो मौजूद है। अगर वो भी थोड़ा आगे आते तो एंटिटी उनके लिए भी दिक्कतें बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि रेवन का पिछला मैच भी बढ़िया था। हल्क पुकार के जस्ट ऊपर आपको देखने को मिलते हैं, रॉबिन के ऊपर इतनी सारी यूटिलिटीज डाली गई, पर अभी भी वो खिलाड़ी यहीं पर जमा आपको दिखाई देगा। पर सेवन शोर उन्होंने फाइनली जो पिछले मैच में गलतियां करी थी उसको सुधारी गई। 7 फिनिशेस के साथ ये टीम मौजूद है, और पिछले मैच में भी उन्होंने कुछ फिनिशेस निकाले थे, यानी कि लगभग 40 का जो आंकड़ा था वो टच कर चुके होंगे। पर रॉबिन फाइनली वो ग्रेनेड उनके ऊपर गया, उन्हें डाउन किया गया। पर अब बारी आने वाली है T7 की फाइट की, और देखना यह है कि सेवन शोर वो इस फाइट लेने के लिए रुकेंगे या फिर नहीं। या वो फाइट इनिशिएट होगी जरूर। डेविल उनको डाउन किया जाएगा, ब्लू जोन का जो डैमेज है वो भी आ रहा है। टाइगर वो एक हीरोइक एंट्री यहाँ पर मारेंगे, एक खिलाड़ी को उन्होंने डाउन किया, लेकिन उनको खुद भी डाउन किया जाएगा। मल्टीपल प्लेयर्स वहां पर मौजूद थे। आरू वो सही टाइम पे भी शॉट दे सकते, लेकिन वो शॉट्स उन्होंने मिस किए। वो नॉक उनको वहां पर निकालना चाहिए था, बट टीम 7 ई-स्पोर्ट्स वो सर्वाइव करेंगे। सेवन शोर 40 का आंकड़ा उन्होंने छुआ जरूर है, लेकिन अब टीम आईकू सोल की बात करें, वो थर्ड पार्टी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार। जी हाँ, पर इन सब के बीच में जली फाइनली उन्होंने पहला वो जो फ्रैग था वो निकाला है, पर T7 उनके लिए मुश्किल ज्यादा जाने वाली है। मान्य वो आगे बढ़े, खिलाड़ी को नॉक किया। T7 अब बचता है मात्र एक खिलाड़ी आखिरी, और देखना ये कि क्या उनको स्पॉट कर पाएंगे। जी हाँ, बहुत आसानी से स्पॉट किया गया। T7 उनका एलिमिनेशन, आईकू सोल पर उनके 2 खिलाड़ी नॉक कर दिए गए, और आप देखिए कि मोलोटोव उससे भी डैमेज पड़ा है खिलाड़ियों को। जोकर वो यहाँ पर डाउन करे गए, और केशव को वो अपना जो फिनिश था वो मिल गया। जोकर हालांकि उन्हें रिवाइव कर दिया जाएगा। आईकू सोल अभी भी जोन के बाहर, पर इन सब के चक्कर में आप देखिए गॉड लाइक वो सेंटर ऑफ द सर्कल मौजूद है। पिछली बार जो गलती करी गई थी, उम्मीद करता हूं कि इस बार वो ना हो। पर दिक्कत ये कि मात्र एक फिनिश उनके पास मौजूद है, और वो फिनिशेस के नंबर उनको बढ़ाने पड़ेंगे। रेवन ई-स्पोर्ट्स की बात करें, उनके लिए भी मुकाबला बहुत अहम, बट सर्कल के बाहर है, और ऐसे में देखना ये कि स्मोक्स का कितना बेहतर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यूपी50 एनोनिमस वो डाउन है। सरकार वो व्हीकल रनओवर करने की शायद कोशिश करते हैं, लेकिन जहां पे वो जा रहे हैं वहां पे ऑलरेडी हंसो मौजूद है, और उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है। सरकार को डाउन किया जाएगा, और अब KSR वो बचते हैं एक आखिरी खिलाड़ी, और वो भी उसी जगह पे आएंगे जहां पे अभी तो सरकार को डाउन किया गया था। एक स्मोक करके क्या वो रिवाइवल की कोशिश करने वाले। एनोनिमस की बात करें, उनको डाउन किया गया। सरकार वो जो फिनिश है वो सिक्योर किया जाएगा, और अब देखना यह है कि KSR क्या वो बच पाएंगे इस नेट्स के प्रहार से। एक ग्रेनेड और आगे जाएगा, और वो डिफ्लेक्ट हो गया। KSR के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सरवाइव करना, यूपी50 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सरवाइव करना, और ये एक ग्रेनेड इट माइट बी इट, बट चलिए काफी आगे गया वो। एक के चक्कर में उन्होंने अपना 3 खिलाड़ी गवा दिया। बचाने की कोशिश में पहला खिलाड़ी आया, वो चलती गाड़ी से गिरा दिया गया। उसके बाद दूसरे खिलाड़ी तो खैर बहुत ज्यादा दूर निकल गए, फिर KSR आए, और वो भी यहाँ पर फंस चुके हैं। देखना ये है कि अब वो जो सर्वाइवल गेम है वो कितनी दूर तक लेकर जा सकते हैं अपनी टीम को। पर VST उन्हें भी तो अंकों की जरूरत चाहिए, और उन्होंने शुरुआत करी है। जोकर उनको यहाँ पर डाउन किया जाएगा। गब्बर वो फाइट ले रहे हैं मान्या के साथ, पर मान्या वो बहुत ज्यादा वहां पर शॉट्स मिस कर गए। मान्या उनको नॉक किया जाएगा। बीस्ट
मौका है उनके पास कि आईकू सोल को एलिमिनेट करे और साथ ही साथ अपनी टीम को जो फिनिशेस है वो दिला के जाए नकुल। एक बार फिर से ये एक खिलाड़ी अपनी टीम से बचता हुआ, शानदार ग्रेनेड, बीस्ट वो डाउन करे गए। पर अभी आप देखिए जग्स, उनके पास मौका कि यहाँ पे वो थर्ड पार्टी कर पाए, पर एंकी आप देखिए तो सही अगले सर्कल का शिफ्ट टीम गॉड लाइक सर्कल के अंदर। जी और नकुल देखना ये कि वो कितनी और देर तक सरवाइव कर पाएंगे। चलिए अमेजिंग, उनका वो स्प्रे जाएगा। टीम आईकू सोल उनका सफाया, बट फिनिशेस वो काफी सारे लेकर के गए हैं जो रहने वाले हैं 5। टीम गॉड लाइक के खाते में सर्कल आया जरूर है, 3 फिनिशेस उनके पास, बट क्या वो कन्वर्ट कर पाएंगे इसको इस चिकन डिनर में? दे डेस्परेटली नीड अ बिग गेम और ये एक परफेक्ट स्टोरी उसकी रहने वाली है। हार्ड कवर्स भी उनके पास मौजूद, मैन एडवांटेज भी उनके पास मौजूद और प्रबल दावेदारी वो पेश करते हुए चिकन डिनर की। बट सुपरनोवास पिछला मुकाबला उनका इतना ज्यादा बेहतरीन गया था, हम इसी जो कंसिस्टेंसी है उसकी बात करते हैं कि आपको वो मेंटेन करके चलनी पड़ती है और बिल्कुल भी सुपरनोवास उस चीज को प्रायोरिटाइज कर नहीं पाए। इस मुकाबले से लेके जाएंगे मात्र 2 अंक। मैं तो देख रहा हूँ कि एंटिटी उन्होंने सीधा स्लैम नहीं किया, वो एजेस पहले क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद सर्कल के अंदर जाने की कोशिशात करी जा सकती है। पर जॉनथन वो ताक में बैठे थे कि केएसआर कब पीक करेंगे और वो शॉट देंगे और फाइनली वो हुआ। एलिमिनेशन और जॉनथन को अपना फिनिश मिला। टीएचडब्ल्यू वर्सेस वीएसटी की फाइट, ग्रेनेड बहुत ज्यादा क्लोज, डैजल डैमेज उनको पड़ा पर खिलाड़ी अभी भी मौजूद। पर जैसे मैं बात कर रहा था एंकी, एंटिटी ने सीधा स्लैम नहीं किया, उन्होंने पहले कोशिश करी कि एजेस को क्लियर किया जाए और उस चक्कर में पुकार वो वहां पर फंस गए। पर रेवन, पिछला भी मैच उनके लिए बढ़िया था और इस मैच में भी टॉप 6 तक अपनी टीम को अभी तक तो वो पहुंचा पाए। जी और अब बारी आती है टीम गॉड लाइक की वो रेजिस्टेंस दिखाने की, क्योंकि जग्स वो तो हमें धीरे धीरे आगे आते हुए नजर आ रहे हैं। टीम एंटिटी की बात करें वो भी बहुत ज्यादा नजदीक, कमला बॉय को स्पॉट किया गया जॉनथन के द्वारा, डैमेज उनके ऊपर आया जरूर है, बट अब वो सेंटर में रह के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनती हुई नजर आएगी टीम गॉड लाइक। इसी बीच टीम रेवन उनका भी सफाया और यहाँ से प्लेसमेंट के अंक उतने ज्यादा उनको मिलने वाले हैं नहीं। और फिनिशेस की बात करें वो भी उनके पास ज्यादा नहीं जाएंगे, बट टीएचडब्ल्यू के निंजे वो आगे जाएंगे। दोनों तरफ से टीएचडब्ल्यू फंसती हुई नजर आएगी और वो दोनों फाइट्स में अपना एंगेजमेंट दिखा रहे हैं। निंजे को डाउन किया जाएगा, डेस्टिनी की बात करें उनको भी डाउन किया जाएगा और अब मात्र एक खिलाड़ी क्यू लमाओ जो यहाँ पे सर्वाइव करेंगे। देखना ये है कि वो 1v6 वाला जादू क्या एक बार फिर से दिखा सकते हैं? जी नहीं, सफाया टीएचडब्ल्यू का भी। पर इन सब के बीच में आप देखिए कि जक्स, उनके पास मौका बहुत ज्यादा है कि वो आगे आ सकते हैं और वो एक्चुअली में आगे आ गए। अगला जो सर्कल है वो भी टीम गॉड लाइक के खाते में और गॉड लाइक पिछले मैच में भी टॉप 4 तक आए थे, 4 फिनिशेस थे, इस बार भी टॉप 4 तक आए, 4 फिनिशेस उनके खाते में। जग्स, उनसे बचकर रहने की जरूरत। और वीएसटी, हमने बात करी कि मिरामार उनका स्ट्रॉन्ग होता ही है और इस मैच में भी बहुत सारे फिनिशेस के साथ वो मौजूद है। जग्स पिछले मैच में 0 पर गए थे, 14 पहले निकाल कर गए और इस मैच में अगर चिकन डिनर आता है, मौके तो जग्स के पास भी हो सकते हैं, पर सर्कल के एडवांटेज गॉड लाइक के खाते में। मात्र इंतजार करने की जरूरत है और इस बार अगर वो इंतजार कर पाए, एंकी चिकन डिनर की तो जरूरत है। अगर निकाला गया, अभी भी मैंने काउंटिंग करी थी, वो 26 अंकों के आसपास के अंक चाहिए होंगे उनको और अगर यहां पर भी एलिमिनेट हुए 8, यानी कि जो सैनहॉक का मैच है, हर हाल में चिकन तो चाहिए ही होगा। ये और आप देखिए कि कितना ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन और कमबैक एंटिटी भी करते हुए नजर आ रही है। उनके पास 9 फिनिशेस आ चुके हैं, बट इसी बीच टीम जग्स वो आगे आएंगे, स्मोक्स किए जरूर जा रहे हैं, बट सेम वो ग्रेनेड उन्होंने कहां पर थ्रो किया मैं अभी भी समझना चाह रहा हूं। वो शायद डिफ्लेक्ट होकर के पीछे की तरफ जाता हुआ नजर आया और वो कनेक्शन उनको वहां पे बनाना चाहिए था। यही तो प्रेशर है, यही तो नर्व्स है जिसको कंट्रोल करने की आवश्यकता रहने वाली है। बट टीम एंटिटी वर्सेस जग्स की जो फाइट है वो इनिशिएट हो चुकी है, स्मोक्स का वो जो कवर है वो आएगा। इसी बीच वीएसटी के बीस्ट को डाउन किया जाएगा। टीम एंटिटी वो हर दिशा में फाइट ले रहे हैं, बट सिराज उनका एक बेहतरीन ग्रेनेड, पुकार को डाउन जरूर किया गया और सिराज वो आगे बढ़ते हुए नजर भी आएंगे। ट्रॉय वो आगे आए हैं रिवाइवल देने के लिए। जग्स की बात करें वो भी अब ग्रेनेड्स का प्रहार करने वाले हैं और अमेजिंग का वो ग्रेनेड आएगा। सिराज को डाउन किया गया जब जरूरत सबसे ज्यादा है, तो जग्स के अमेजिंग गेम प्ले दिखाते हुए। देखिए, पर मैं देखना चाहता हूँ गॉडलाइक वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको अंकों की जरूरत है। आप इतना ज्यादा पैसिव अब इस समय पर नहीं हो सकते जहां पर आपको छोड़कर बाकी 3 टीम फाइट करने में बिजी है और अभी भी आप कंपाउंड के अंदर मौजूद थे और वहां जेली को उन्होंने नॉक करा दिया। अभी भी सामने खिलाड़ी मौजूद है, एक और ग्रेनेड थ्रो करा गया पर डैमेज उस ग्रेनेड से नहीं पड़ा। टीम एंटिटी वो 11 टोटल फिनिशेस निकाल चुके हैं, पर इन सब के बीच में जग्स फाइनली वो ग्रेनेड कनेक्शन बनाएगा। एडमिनो उन्होंने वरदान को डाउन किया, पर रीबू वो वहां पर मौजूद है और एक और ग्रेनेड। वरदान अभी भी अपने कदमों पर, रीबू वो इंतजार कर रहे, पर आप देखिए कि ज्यादा कवर उनके पास है नहीं। पर सेम फाइनली वो बाहर निकले और इसी चीज की जरूरत टीम गॉडलाइक को इस वक्त सबसे ज्यादा। जी हाँ, 4v4 की वो सिचुएशन थी और अब एक 4v4 की फाइनल बैटल हमें देखने को मिलने वाली है। टीम गॉडलाइक
उनको भी इस चिकन की आवश्यकता है। अगर आप बात करें टीम एंटिटी, उनको भी डेस्परेटली इस चिकन की आवश्यकता है। बट सोमराज वो ओपनिंग नॉक निकालेंगे। इट वाज आईजीएल वर्सेस आईजीएल, जहां पे जेली को डाउन किया गया। और अब जॉनथन वो अपनी पोजीशनिंग को बिल्कुल भी रिवील करना चाहते नहीं है। ग्रेनेड्स का जो प्रहार है वो भी किया जा रहा है। एडमिनो, उनके कंधे पे एक बड़ी जिम्मेदारी। हर बार ये खिलाड़ी राइज अप करता हुआ नजर आया जब अपनी टीम को आवश्यकता होती है उस बड़े चिकन डिनर की। और अब देखना यह है कि 3v4 की सिचुएशन में होगा क्या, और साथ ही साथ वो जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं सिम्प। पर जॉनथन वो सर्कल के अंदर नहीं है कि उन्हें सर्कल के अंदर आने की जरूरत है। उन्होंने अपनी पोजीशन रिवील कर दी। जॉनथन वो जोन के बाहर हो गए। सिम्प वो यहाँ पर डाउन किया। जॉनथन उनको भी डाउन करा जाएगा और एंटिटी उनके पास मौका की फाइट जीत पाए। चले एक बार फिर से उन्होंने कमान संभाली, एक खिलाड़ी को डाउन किया, उन्होंने वो फिनिश कर दिया। एडमिनो वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, उन्हें भी समाप्त किया जाएगा। एंटिटी इस मुकाबले में लेकर जाने वाले विनर चिकन डिनर। जी हाँ, एक बेहतरीन चिकन डिनर। आप फिनिशेस तो देखिए कितने सारे वो लेकर के गए हैं, और ये वो कमबैक है जिस चीज की